ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे राजयोग के एक और संस्करण के विषय में। इस भाग में 8वां भाग है यह। कुछ और अन्य सूत्र मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करेंगे। राजयोग के इसमें पहला जो सूत्र है आज वो यह थोड़ा सा लंबा है। उसमें अगर ऐसे योग बने तो महान ऐसा राजा होता है आदमी, अथवा बहुत ही पराक्रमी होता है यदि लग्न में आपके शनि बैठ जाए। बहुत से नेताओं के लग्न में अथवा दशम में शनि होते हैं, जैसे कि मोदी जी हैं, चाहे और भी अन्य नेता हैं। शनि आपके लग्न में बैठे और आपके धनु राशि में सूर्य महाराज हो, अथवा 15 डिग्री तक हो। धनु राशि के 15 डिग्री तक यदि सूर्य महाराज बैठ जाए, सूर्य बैठे हों धनु राशि के 15 डिग्री तक, ऐसा कहा जाता है। और चंद्रमा भी यहीं हो। अमावस्या योग है, लेकिन चंद्रमा यदि यहाँ हो सूर्य के साथ, और मंगल महाराज उच्च के हों, यानी दशम मेष राशि में हो। इस कुंडली के आधार पर बता रहा हूँ, बाकी कहीं भी आपकी कुंडली में बैठे ऐसा योग बनना चाहिए कि शनि महाराज लग्न में हो, मंगल उच्च के हों, और सूर्य धनु के आधे में हो 15 डिग्री तक। 15 डिग्री तक के हों सूर्य महाराज और चंद्रमा के साथ हों, तो ऐसा जातक जो होता है बड़ा ही क्रूर पराक्रमी होता है। अपने शत्रुओं को क्रूरता से पराजित करने वाला होता है, बाजीराव पेशवा की तरह। तो यह एक बहुत ही प्रबल महान राजयोग बनता है। ऐसा आज के युग में बड़ा ही असंभव सा है, लेकिन हाँ होता है, आज भी होता है। तो दूसरे सूत्र की मैं बात करूं यदि, तो चंद्रमा की बात करें अगर, तो चंद्रमा अगर जैसे कि बलवान होने चाहिए, पूर्णिमा वाले चंद्रमा हो। आज पूर्णिमा के दिन में, कार्तिक पूर्णिमा है आज, और नवंबर 2024 15 नवंबर, तो पूर्णिमा के चंद्रमा हो। और ऐसे चंद्रमा जो है आपके सिंह नवांश में हो। नवमांश कुंडली में यदि सिंह राशि में बैठे हो चंद्रमा, अथवा सिंह के नक्षत्र में भी हो, तो चंद्रमा अगर सिंह राशि में सिंह नवमांश में बैठे हो और पाप ग्रहों से युक्त नहीं हो और केंद्र में हो, मान लीजिए 5 नंबर यहाँ लिखा है, लेकिन नवमांश कुंडली में 5 नंबर यहाँ है, मान लीजिए चंद्रमा दिग्बली भी हो, चौथे में हो और यहाँ बैठे हो नवमांश में, और या फिर किसी अन्य तरह से उस नक्षत्र में हो, सिंह के नक्षत्र में हो, तो और पूर्णिमा वाले मजबूत चंद्रमा हो लग्न में, तो ऐसा जातक जो होता है वह राजा होता है, या राजा के समान होता है। आज के युग में यह एक राजयोग बनाता है। और इसके अतिरिक्त मैं अगर बताऊं एक और अन्य सूत्र के विषय में, तो इसमें भी मान लीजिए कि चंद्रमा होने चाहिए, पूर्णिमा वाले चंद्रमा हो, या पूर्णिमा से 1-2 दिन आगे पीछे चलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और 3 ग्रह, अन्य 3 ग्रह, चंद्रमा को मिलाकर 4 ग्रह, अन्य 3 ग्रह बलवान होकर अपने अपने अंश में बैठे हों। यानी कि मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठ जाए, सूर्य यहाँ बैठ जाए, और गुरु यहाँ बैठ जाए, अपने अपने क्षेत्र में बैठ जाए बलवान होके, और चंद्रमा पूर्णिमा वाले हों, बैठे हों, केंद्र में हो तो अच्छी बात है, यहीं बैठ जाए मान लीजिए अपने। तो ये 2-3-4 ग्रह जो अगर अपने अपने अंशों पे बलवान होकर बैठे, तो यह एक प्रबल राजयोग बनाता है। हर व्यक्ति के कुंडली में राजयोग होता है, किंतु वह राजयोग जो होता है वह नॉर्मल राजयोग होता है। मतलब एक या दो अच्छे परिवार में जन्म जिस भी व्यक्ति का होता है वह 1 या 2 राजयोग लेकर ही जन्म लेता है, किंतु जिसकी कुंडली में इस तरह के बहुत सारे ग्रह अंश अच्छे लेके हों, वैसा राजा होता है व्यक्ति, या उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है, नेता होता है, ऐसा कहा गया है। जैसे कि चौथे और 5वें घर के ये और ये आपके ग्रह जो होते हैं, चौथा मतलब कि चतुर्थेश और पंचमेश यदि अच्छे हैं और उच्च हैं, तो साधारण मनुष्य भी बहुत राजा के समान यह भी एक राजयोग ही बनाता है। तो यही है आज का वीडियो, और नमस्कार।